राधे राधे। हम अपने आगे के सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 4 वर्ष की आयु। इसमें जो बच्चे की नैतिकता होती है वो ज़ीरो होती है। उसे सही या गलत के बारे में पता ही नहीं होता, उसकी नैतिकता ही ज़ीरो होती है 4 से 10 वर्ष की आयु में। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों भानकों के अनुसार करता है, यानी अब उसके आसपास इस एज पे उसके पेरेंट्स ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। तो उसके मम्मी पापा जो कहते हैं वो वही करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि इनके अनुसार ही चलना है, ये जो बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं। इस एज पे उसे ये लगता है। तो बच्चा मम्मी पापा का नाम लेता है, उसको यह नहीं मालूम कि मॉम डैड का नाम लेना रॉन्ग है। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उसकी नैतिक तर्कना बिल्कुल ज़ीरो है ना, तो उसे पता ही नहीं है कि ये चीज़ रॉन्ग है। ओके, तो नेक्स्ट है कोलबर्ग के लेवल्स कितने होते हैं। तो कोलबर्ग के 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल कौन से? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। और कोलबर्ग के स्टेजेस कितने होते हैं? 6 स्टेज होते हैं। यानी कि जो आपका प्री कन्वेंशनल होगा उसके 2 स्टेजेस हैं, जो कन्वेंशनल है उसके भी 2 स्टेजेस हैं, और जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसके भी 2 स्टेजेस हैं। तो टोटल 6 स्टेजेस हो गए। 3 लेवल, 6 स्टेजेस। प्री कन्वेंशनल स्टेजेस जो हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है कि बच्चे को कुछ नियम पेरेंट्स दे देते हैं और उसको वो करने ही होंगे, तो उसके अंदर एक डर बिठा दिया जाता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, है ना। तो अब इस एज के जो बच्चे होंगे, 4 से 10 साल के एज के बच्चे, तो वो ये सोचेंगे कि अगर हिंद ने जो चोरी करी है वो उसने गलत किया है, क्योंकि अगर वो ये करेगा तो उसको फिर दंड मिलेगा, तो इसका मतलब उसने ये गलत किया है। ये इस एज के बच्चे सोचते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के, कि जो भी उन्हें कहा गया है उन्हें बेसिकली इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो कि नियमों का पालन करना ही होगा, अदरवाइज दंड मिलेगा। ये सोचते हैं इस लेवल पे, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज पर। अच्छा, अब इसी स्टेज का जो लेवल 2 है, इसको हम हिंदी में संघनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं। इस अवस्था को टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा देना चाहता है बच्चा। कि फॉर एग्जांपल उसने मेरे पेंसिल चुबा दी तो मैं भी उसको पेंसिल चुबा देता हूँ, या इसने मेरी शिकायत मैम से कर दी तो मैं भी कर देता हूँ। तो ये एक एज होती है जिस पर ये चीज़ बच्चा करता है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। ये कोलबर्ग का जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल वाला, यहाँ पे बच्चे की नैतिकता 0 होती है और वो दूसरों से सीखता है। अच्छा, इस प्री कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेस हैं। पहली है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल वाली, सपिक्षता वाली। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में होता है कि बच्चा सोचता है कि हमें नियमों का पालन करना ही होगा, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। और दूसरी में टिट फॉर टैट, यानी कि बच्चा जैसे को तैसा करना चाहता है। अब बाकी के जो डिस्कशंस हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू।